कल जो सामान लेने आएगा वो काउंटर पे, तब उसको पता चलेगा कि मुझे इस गांव में जाना है और इस मतदान केंद्र में जाना है। तो इट इज़ सच अ फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जिसमें मल्टीपल टाइम्स रैंडमाइज हो रहा है। एक सी विजिल करके एक ऐप है जो मैं सजेस्ट करूंगा कि हम सभी लोग उसको डाउनलोड करें। कुछ गुंडे बदमाश इस समय भी आपको सुन रहे होंगे, अगर वो ऐन वक्त पर वोटिंग डे पर भी ऐसा कुछ करने का मंसूबा रखते हों तो उनको क्या कहना चाहेंगे? एंड जिला बदर NSA हम जितना स्ट्रिक्टेस्ट कार्रवाई करना है हम सब करेंगे, और RP एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई है वो सब अपने ऊपर किए जाएगी जो ऐसे मसल पावर या क्रिमिनल जो एलिमेंट्स है जो कभी भी ऐसे काम करने को कोशिश करेंगे। सारे मतदान केंद्र में हमारे व्हील चेयर्स प्रोवाइडेड है ताकि इन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। जो भी फर्स्ट टाइम वोटर्स वोट करके अपना एक फ़ोटो वगैरह अपलोड करेंगे हमारे वेबसाइट में तो उनको अवार्ड्स भी रहेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स अगर फर्स्ट टाइम वोट करके किसी भी जगह में जाएंगे तो बहुत सारे वेरियस ऑफर्स लोगों ने दिया है। ये हम लोगों का टाई अप भी हुआ है बाकी लोगों से। सारे लोग हैं जो वोटर ID नहीं बनवा पाए या उनका गुम हो गया है, तो उनके पास और कौन कौन से तरीके होंगे मतदान दिवस के दिन, वो अपने किन दस्तावेजों के साथ उस दिन वोट कर पाएंगे? उनमें से आपका फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड आप ले जा सकते हो, पासपोर्ट की कॉपी आप ले जा सकते हो। अगर आप दिव्यांग है तो UDID कार्ड आपका बनता है, वो हम ले जा सकते हैं। मनरेगा का जॉब कार्ड हम कैरी कर सकते हैं, इट्स अ वैलिड आइडेंटिटी। जो मतदान के दिन मैंने जो नोटिस किया हमारे देश में एक पर्व जैसा रहता है, मतलब मैंने ये नोटिस किया कि उस दिन मतलब माहौल ही इतना फेस्टिव रहता है और लोग को अच्छा लगता है बाहर आके वोट करना। नमस्कार, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क पेप्टिक टाइम पर आपका स्वागत है। पिछले 2-3 महीनों से हम लगातार आपको मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों से जुड़ी तमाम अपडेट्स दिखा रहे थे। अब चुनाव का दिन नज़दीक आ गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। हम सब की ड्यूटी है कि अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम घरों से निकलें और मतदान करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतदान दिवस को अवकाश दिवस मान लेते हैं, देर सुबह तक सोते हैं और उसके बाद टीवी देखते हैं। वक्त मिला तो वोट डालने चले गए, नहीं तो इस दिन को महत्व ही नहीं दिया। ये इंटरव्यू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इस इंटरव्यू के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदान का दिन कितना ज़रूरी है, मतदान की पूरी प्रक्रिया कितनी जटिल होती है और कैसे निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तमाम ज़िलों का प्रशासन इस दिन की तैयारी करता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर के कलेक्टर संदीप GR। संदीप GR लगातार पिछले 2 महीने से चुनाव की प्रक्रिया को नज़दीक से देख रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए वे हमें वक्त दे रहे हैं। छतरपुर ज़िले में चुनाव की क्या तैयारियां हैं, कैसे आपको वोट डालने निकलना है, इसके अलावा चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है, इस पर एक अच्छा इंटरव्यू हम उनका कर रहे हैं। सर, समय देने के लिए बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर, जो लोग वाकई मतदान दिवस को छुट्टी का दिन मानकर चल रहे हैं उनके लिए पहली अपील क्या है आपकी? हम सभी लोग मतदान करने के लिए 7 बजे सुबह 17 नवंबर को ज़रूर आए। देश को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारा ये पर्टिकुलर काम जो है बहुत छोटा सा है बट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उसी कुछ चीज़ें हमारे ऐसे हैं जो आई थिंक हमारे ज़मीर से जुड़े हुए हैं। वोटिंग भी ऐसा मुझे लगता है एक चीज़ है जिसको हमें करना ही चाहिए। सर, अगर हम छतरपुर को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पूरी चुनाव की ये प्रक्रिया कितनी बड़ी होती है, कितनी जटिल होती है, कैसे एक बड़ी मशीनरी इसको कंडक्ट करने के लिए काम करती है और कितना वक्त इसमें लगता है? आप जैसे देख रहे हैं ये लगभग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो पिछले 2 महीने से तो लगा हुआ है, बट ये पूरा प्रोसेस आई थिंक इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आपने देखा कि समरी रिविजन्स इलेक्टोरल रोल के होते रहते हैं, जैसे रोल क्लीन हो कि मतदाता यही के हो जो है, उसके लिए काम एक बार जनवरी में एक समरी रिवीजन हुआ, फिर अक्टूबर में हम लोगों ने जो समरी रिवीजन रोल के किए, जो मृत मतदाता है उनको हटाए, जो नए मतदाता है जो बहुत ही अहम है जो 18 साल के होते हैं। इस बार वो एक नया डायरेक्शन था जो चुनाव आयोग का, जो बहुत ही सराहनीय है कि इवन अक्टूबर 1 को भी अगर कोई मतदाता 18 साल का बनता
तो भी उसको वोट करने का मौका है। क्योंकि बहुत बार ये होता था, क्योंकि पिछले जनवरी 1 को जो 18 साल के बनते उन्हीं को वोट करने का मौका रहता था। बट इस बार आप इवन अक्टूबर में, सितंबर में, जब भी आप 18 साल के हो रहे हो तब भी आप वोट करने जा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव प्रोसेस। और इन सभी टाइम में ये हो रहा है, ईवीएम्स हमारे जो मशीन्स है वो एफएलसी हो रहे हैं, उसका रैंडमाइजेशन हो रहा है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता आ रहा है। कितनी बड़ी मशीनरी इसके लिए काम करती है सर? कितना फोर्स काम करता है और कितने प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी इसमें काम करते हैं? एक चीज़, जस्ट टू पुट इट वेरी सिंपली, आई थिंक पूरा जिले का जितना भी मशीनरी है वो पूरा इसमें झुक जाता है इलेक्शन के टाइम में। वो इसलिए क्योंकि इतने मल्टीपल चीज़ें पैरेलली चलते होते हैं। फॉर एग्जांपल, मतदान का दल जो है, जो आप देखते हैं कि जो आप मतदान केंद्र में जाते हैं, एक पीओ रहता है, P1 रहते हैं, P2 रहते हैं, P3 रहते हैं, एक कोई आपका चेक करते हैं जो मतदान में आपका नाम है नहीं है। ये ऐसे ही हमारे ज़िले में 11,000 लोग जो है उनका ड्यूटी लगा है। वो कल यहाँ से पूरा चुनाव सामग्री ले जाएंगे अपने अपने विभिन्न जगहों पे। हमारे BLOs है प्रत्येक मतदान केंद्र में, 1587 हमारे BLOs हैं। मतदान कर्मियों के लिए वहाँ पे खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, ये करने के लिए वहाँ के SHGs लगे हुए रहते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स रहता है, जो पुलिस का बल रहता है। हमारा 1600 होमगार्ड तैनात है। 15 कंपनी होमगार्ड्स इसके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पे डिप्लॉयड है। ट्रेनिंग में हमारे बहुत सारे लोग मास्टर ट्रेनर्स रहते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। पोस्टल बैलेट में लोग लगे रहते हैं। एक चीज़ है जो MC हम लोग बोलते हैं, जिसमें ऐसे कोई चीज़ हो जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल कैंडिडेट कोई ऐसा चीज़ तो नहीं दे रहे न्यूज़पेपर में जो एक्सपेंडिचर के हिसाब से या एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, पेड न्यूज़ के हिसाब से, उसका एक टीम, हमारे लगभग 100 लोगों की टीम उसको मॉनिटर कर रहे हैं 24 घंटे कि कोई ऐसा चीज़ तो नहीं कर रहे हैं। हमारे ज़िले के एक्साइज के टीम लगे हुए रहते हैं। नाकों पे हमारे SSTs, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स लगे हुए रहते हैं जो नाकों पे इनको चेक करते हैं। ये 24 घंटे रहते हैं। हमारे 54 टीम्स इंटू 3 लोग SSTs में रहते हैं। FSTs है, एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम है हमारे जो व्हीकल्स में रहते हैं। 18 हमारे पूरे ज़िले में ऐसे घूम रहे हैं जो अगर कोई भी कंप्लेन करते हैं तो तुरंत उनको पकड़ने के लिए। तो मैं आई थिंक आई विल गो ऑन कि कितने सारे लोग लगे हुए हैं। तो बहुत, हम आई थिंक पूरे जिला जो है इसमें लग जाता है, पूरे ज़िले का टीम जो है इलेक्शन में लग जाता है। सर, भारत के चुनावों को काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट और फेयर कहा जाता है। बहुत फ्री इलेक्शन कराने की कोशिश पिछले कुछ वर्षों में निर्वाचन आयोग की रही है और वो काफ़ी हद तक उसको अचीव भी करते हैं। EVM पर बहुत बात होती है। EVM मशीन कैसे तय होती है कि ये EVM मशीन इस बूथ पर जाएगी, और फेयर इलेक्शन में EVM का कितना बड़ा रोल होता है? जस्ट टू स्टार्ट, कोई भी EVM जिस भी लोकेशन से वो अगर कोई लोकेशन पे मूव करता है तो GPS एनेबल्ड व्हीकल में ही मूव करता है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे ये मशीन्स जो आए, सपोज़ बैंगलोर से आए या हैदराबाद से, जब भी वो निकल के आए तो एक GPS एनेबल्ड व्हीकल से विथ आर्म्ड पुलिस गार्ड के एक व्हीकल फॉलो के साथ ही मूव करते हैं। और वो आके यहाँ पे एक EVM वेयर हाउस में लग जाता है। वो सील हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़। और उसको हम तभी खोलेंगे जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के सभी लोग को बुला के उनके सामने 24 घंटे वो CCTV कैमरा अंतर्गत वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। और हम लोग जब भी खोलते हैं, जब भी बंद करते हैं, तो उसका प्रॉपर लॉग मेंटेन होता है। जब ये मूव किया, अब हमने रैंडमाइज करते हैं। फर्स्ट इसका फर्स्ट लेवल चेकिंग करते हैं कि कोई गलती तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस कमरे में नहीं होता है जिस कमरे में EVM रहता है। जैसे कि हमें अगर लगता हो कि इसको कहीं हैक कर सकते हैं हम लोग या कुछ कर सकते हैं, तो कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड ही नहीं है। ये टोटली इन अ वे इट्स कम्प्लीटली एनालॉग, जिससे हम उसको कोई टैम्पर कर नहीं सकते। मल्टीपल सील्स रहते हैं, तो हर बार आप एक सील चेक कर सकते हैं। पिंक पेपर सील बोलते हैं हम लोग, और कमीशनिंग के दौरान भी।
रैंडमाइज, ये जैसे आप बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों को ये भी लग सकता है कि भाई ये कोई मशीन इधर चला गया इधर चला गया, तो 3 राउंड्स ऑफ रैंडमाइजेशन होता है। हमें ही पता नहीं होता है कि कौन सा मशीन कहाँ जा रहा है। एक कलेक्टर को भी ये पता नहीं होता कि कौन सा मशीन किस बूथ पर जाएगा। बिल्कुल हमें पता नहीं होता है रैंडमाइजेशन से पहले। वो रैंडमली रैंडमाइज होता है जब हम ऑनलाइन, उसका एक सॉफ्टवेयर है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज उसमें बैठते हैं। वो 3 बार रैंडमाइज करने को बोले तो हम 3 बार करते हैं, 4 बार बोलते हैं तो 4 बार कर सकते हैं। हम रैंडमाइज करते रहते हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टीज एंड अंडर वीडियोग्राफी दिस इज डन। उसके बाद आरओस के पास जाता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हमारे हैं, जो एसडीएम्स हैं हमारे, वो एक और बार उसको रैंडमाइज करते हैं। उनको भी पता नहीं है कि कहाँ पे कहाँ जा रहा है। मतदान दल हमारे कौन से मतदान कर्मी कहाँ पे जाएगा, आज अभी हमारे 48 आवर्स से पहले, अभी अराउंड आई थिंक 50 आवर्स चुनाव के एंड के पहले हैं हम लोग, हमें अब पता नहीं है कि कौन सा मतदान कर्मी कहाँ जाएगा, ना मतदान कर्मी को पता है। अभी हम लोग 3rd रैंडमाइजेशन करेंगे शाम को 5 बजे। उसके बाद ड्यूटी ऑर्डर्स चिपका जाएगा सुबह। कल जो सामान लेने आएगा वो काउंटर पे, तब उसको पता चलेगा कि मुझे इस गांव में जाना है और इस मतदान केंद्र में जाना है। तो इट इज़ सच अ फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जिसमें मल्टीपल टाइम्स रैंडमाइज हो रहा है, पोलिंग पर्सनल रैंडमाइज हो रहे हैं, पूरे प्रोसेस को वीडियोग्राफी किया जा रहा है। हैंस इट्स आई थिंक अ वेरी फ्री एंड फेयर प्रोसेस। सर, एक सवाल कि बहुत सारी तैयारी हम करते हैं, प्रशासन करता है, फिर भी छोटे छोटे जगहों पर जहाँ पर सीधी अप्रोच नहीं है पुलिस की या प्रशासन की, वहाँ कुछ गुंडे होते हैं, कुछ बदमाश होते हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स होते हैं जो लोगों को डरा कर धमका कर भी वोटिंग कराने के लिए गुमराह कर सकते हैं या लालच दे सकते हैं। ऐसे लोगों पर कंट्रोल के लिए क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं? एक तो हमारा एक नंबर है जो टोल फ्री नंबर है 1950, हम सभी लोग उसको कॉल कर सकते हैं। तो एक हमारा कंट्रोल रूम में कंप्लेंट दर्ज हो जाता है। एक सी विजिल करके एक ऐप है जो मैं सजेस्ट करूंगा कि हम सभी लोग उसको डाउनलोड करें। उसमें भी अगर कहीं पे भी आपको कोई एक इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर पैसे बट रहे हैं या शराब बट रहा है या कोई भी इंड्यूसमेंट हो रहा है, फ्रीबीज दे रहे हैं, हम उसमें लोकेशन विथ जीपीएस लोकेशन उसको लेके हम कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। उसका हम लोगों का मैंडेट है कि विद इन 100 मिनट्स हम उसको सॉल्व करते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट को। तो इसका आई थिंक जीता जागता बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हम लोगों ने बहुत सारे कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया। अभी भी वर्तमान में बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं और वो ऑनलाइन आप देख भी सकते हैं कि उस कंप्लेंट को कैसे हम रिड्रेस कर रहे हैं। तो दिस इज़ देयर। फिर हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम में आप लोकल पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर सकते हैं, लोकल आरओ को भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसमें काफ़ी आई थिंक हम लोगों ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करते हैं जो ऐसे मसल पावर के अगेंस्ट, ऐसे जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, हमारे जो वल्नरेबल मतदान केंद्र हम बोलते हैं, जिसमें कोई ऐसे लोग रहते हैं जो इंटिमिडेटर्स का एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग, जो बोलते हैं कि इस गांव में ये 3 लोग जो है प्रभाव कर सकते हैं किसी के लिए, यूज़ ऑफ मसल पावर, या उनका बैकग्राउंड है क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनके ऊपर हम प्रिवेंटिव एक्शन करते हैं। 107-16 अंतर्गत बाउंड ओवर करते हैं, 110 अंतर्गत हम फाइनल बाउंड ओवर करते हैं। फिर अगर कोई उसको वायलेट करता है अंडर सेक्शन 122 हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हम बहुत सारे जिला बदर हम लोग करते हैं, एनएसए करते हैं हम लोग, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वी टेक अ लॉट ऑफ एक्शन। सर, कुछ गुंडे बदमाश इस समय भी आपको सुन रहे होंगे, अगर वो ऐन वक्त पर वोटिंग डे पर भी ऐसा कुछ करने का मंसूबा रखते हों तो उनको क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी हम लोगों ने आई थिंक 175 लोगों को जिला बदर कर चुके हैं छतरपुर से। जो भी ऐसे अगर किसी को भी स्लाइटेस्ट ऑफ द स्लाइट डाउट भी है कि हम कुछ करके हम वी कैन गेट अवे विथ इट, तो आई वुड रियली लाइक टू टेल यू कि आप वार्न्ड रहे कि हम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेंगे एंड जिला बदर एनएसए हम जितना स्ट्रिक्टेस्ट कार्रवाई करना है हम सब करेंगे। और आरपी एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई है वो सब अपने ऊपर किए जाएंगे जो ऐसे मसल पावर या क्रिमिनल जो एलिमेंट्स है जो
कभी भी ऐसे काम करने को कोशिश करेंगे। सर, हम अगर छतरपुर को एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पिछली तमाम चुनावों की कोशिशों के कारण हम हर चुनाव में तकरीबन 65 से 70% मतदान प्रतिशत के आसपास पहुंच पाते हैं। क्या इस बार हम 70 से ऊपर निकल रहे हैं, या वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हमने क्या गतिविधियां की हैं, क्या काम हम कर रहे हैं और कैसे वो बढ़ सकता है इस बार? इस बार स्वीप के एक्टिविटीज़ पहले से ही चालू हो गई थी, जो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हमारे लिए ये रही है कि हमारा जो जेंडर रेशियो था वो अराउंड 852 पर 1000 मेल था, जो हम रिवीजन करने से पहले, अभी 882 हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा एक स्टेप रहा, जिसमें सारे महिलाएं अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा पाए हैं। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव। एक चैलेंज इस रीजन में है माइग्रेंट वोटर्स का। तो हमारे लिए हम लोगों ने इस बार अराउंड 30,000 माइग्रेंट वोटर्स का एक डेटाबेस बनाया और उन लोगों को कॉलिंग किया। यहाँ पे एक कंट्रोल रूम सेटअप हुआ उनके लिए। वी कॉल्ड ऑल ऑफ देम। उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे, वो वापस आएंगे तो उतने दिन के लिए रोज़गार दिलाने का आश्वासन दिया। उनके कुछ कुछ छोटे छोटे समस्याएं थी कि सर हमारा लैंड का ये पर्टिकुलर इशू है, हमारा ये पर्टिकुलर इशू, हमने उन सबको सॉल्व किया। एक टीम गई, हमारे 4 टीम गई, दिल्ली, गुड़गांव, जम्मू कश्मीर, जहाँ जहाँ पे माइग्रेंट लेबरर्स थे उनको न्योता दिया, एक वोटिंग के लिए एक दागा दिया उनको, ताकि वो एक बांधे रहे और वो लोग वापस आके वोटिंग भी करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेके जो हमारा कुछ स्ट्रेस है, तो उनका रजिस्ट्रेशन पे तो स्ट्रेस था ही। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए हमने कुछ वोटर म्यूज़िक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि यंगस्टर्स को इस मतदान के प्रोसेस में लाने के लिए थोड़ा इनोवेटिव चीज़ें हमें ट्राई करने थे। हम लोगों ने काफ़ी सारे मैराथन्स एंड ऑल ट्राई किया। एंड इस बार एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स से हमारा अपील भी रहा, और उन्होंने जब रजिस्टर हुए तो उन लोगों ने एक एक फ्रूट ट्री को प्लांट किया, जो अपने मतदान का एक प्रतीक होगा, एक ऐसा एक मेमोरी रहेगा। तो मैं आप लोगों के द्वारा भी सबसे अपील करना चाहूँगा कि वी आर फर्स्ट टाइम वोटर्स, इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग आए और वोट करें। सर, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें होती हैं, जैसे बुज़ुर्ग हैं या जो दिव्यांग हैं, जिनको चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत है, उनको लगता है कि वोटिंग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी बड़ी हमारी परेशानी है। क्या हम ऐसे लोगों को भी पोलिंग बूथ तक लाने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अंकुर, कि जो मतदान के दिन मैंने जो नोटिस किया हमारे देश में, एक पर्व जैसा रहता है। मतलब मैंने ये नोटिस किया कि उस दिन मतलब माहौल ही इतना फेस्टिव रहता है और लोग को अच्छा लगता है बाहर आके वोट करना। मतलब बुज़ुर्ग भी मैंने देखा है कि अपने पूरे परिवार के साथ आना चाहते हैं और वोट करना चाहते हैं। इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस आते थे, जैसे परिवार के 2 लोगों का इस मतदान केंद्र में हो गया, 3 लोगों का दूसरे मतदान केंद्र में हो गया। इसमें हमने बहुत मेटिकुलसली प्लान किया कि परिवार के सारे लोग एक ही मतदान केंद्र में रहे, ताकि उनके माता पिता को ले आने में बच्चों को भी सुविधा रहे और माता पिता भी वोट करें। हमारे लिए एक बहुत अच्छा चीज़ रहा है कि हमारे रैंप्स सारे छतरपुर में 1:16 के स्लोप में हम लोगों ने बनाया। आप देखते हैं पहले ऐसा रहता था कि रैंप तो है, बट 2 आदमी को ऐसे हाथ उठा के ले जाना व्हीलचेयर को। उसको हमने रिजॉल्व किया ऐसे कि अब स्लोप जो है, इट इज़ नॉट 1:8, 1:10, 1:16, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्लेन रोड जैसा वो अंदर जाएंगे। सारे मतदान केंद्र में हमारे व्हीलचेयर्स प्रोवाइडेड है, ताकि इन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। आदर्श मतदान केंद्र बनाए हुए हैं। इस बार एक अच्छा कंपटीशन भी था, जो मॉडल पोलिंग स्टेशंस को भी लेके और इवन फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी लेके एक कंपटीशन है अभी, जो भी फर्स्ट टाइम वोटर्स वोट करके अपना एक फ़ोटो वगैरह अपलोड करेंगे हमारे वेबसाइट में, तो उनको अवार्ड्स भी रहेंगे टू मेक इट फन एंड एटलीस्ट पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड वोट। इसलिए जिस तरीके से प्रयास हो रहे हैं, लग रहा है कि मतदान प्रतिशत तो इस बार बढ़ेगा। यंग वोटर्स को जो हमने 1 अक्टूबर, आपने जैसे कि बताया कि 1 अक्टूबर तक जिनकी 18 वर्ष की आयु पूरी हुई, उन्हें भी जोड़ा है।
उनके लिए एक फेस्टिवल तो अभी म्यूज़िक का हुआ है। क्या हम मतदान दिवस के दिन भी ऐसे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कुछ और माध्यमों से? जी बिल्कुल। पूरे शहर में हमने सारे यहाँ के होटेलियर्स और हमारे जो मूवी हॉल्स इन सब से जो खजुराहो में होटेलियर्स भी हैं उन सबको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने अपने होटल्स में भी बहुत सारे कुछ ऑफर्स दे। एंड द पीपल ऑफ छतरपुर हैव बीन वेरी काइंड, दे हैव ऑल कम अप विद देयर उनके खुद के स्कीम्स से लाए हैं। जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स अगर फर्स्ट टाइम वोट करके किसी भी जगह में जाएंगे तो बहुत सारे वेरियस ऑफर्स लोगों ने दिया है। ये हम लोगों का टाई अप भी हुआ है बाकी लोगों से, तो ऐसे करके हम ये भी कर रहे हैं। और बेस्ट वोटर का एक अवार्ड भी हम लोगों ने इस बार ऑर्गेनाइज किया है, जिससे कि द बेस्ट फर्स्ट टाइम वोटर विल गेट अ पर्टिकुलर अवार्ड। एंड इसका डिटेल्स जो है हमारे वेबसाइट पे भी रहेगी। चलिए, तो वो डिटेल वेबसाइट पे लोग पढ़ेंगे। एक सवाल और सर, क्या जिन लोगों के पास वोटर आईडी है वही वोट डाल पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वोटर आईडी नहीं बनवा पाए या उनका गुम हो गया है, तो उनके पास और कौन कौन से तरीके होंगे मतदान दिवस के दिन? वो अपने किन दस्तावेजों के साथ उस दिन वोट कर पाएंगे? वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सभी वोटर्स को अभी दिया गया है इस मंशा से कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है, वो उनको पता चले। तदुपरांत अगर आपको मतदान केंद्र में आप जा रहे हैं तो 12 विभिन्न आइडेंटिटी कार्ड्स है, जिसमें से किसी एक को आपको कैरी करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, ताकि कोई और आपके नाम का वोट करने का कोशिश ना करे। इसीलिए आइडेंटिटी कार्ड ज़रूरी है। उनमें से आपका फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड आप ले जा सकते हो, पासपोर्ट की कॉपी आप ले जा सकते हो। अगर आप दिव्यांग हैं तो यूडीआईडी कार्ड आपका बनता है, वो हम ले जा सकते हैं। मनरेगा का जॉब कार्ड हम कैरी कर सकते हैं, इट्स अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। पैन कार्ड हमारा हो गया, सो ऑन। हमारा 12 वेरियस आइडेंटिटी कार्ड्स है जो हम कैरी कर सकते हैं। सर, हम देखते हैं कि चुनाव के पहले बाहर का पुलिस फोर्स बहुत आ जाता है इलाकों में, ताकि लोगों को ये संदेश दे कि भय मुक्त होकर लोगों को मतदान करना है। क्या इस बार भी हमारे पास पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और वो कैसे वर्किंग करेंगे उस दिन? कोई अगर उस दिन धमका रहा है, शराब बांट रहा है एक रात पहले, तो कैसे हम इन चीज़ों को रोकेंगे? हमारे लिए 15 कंपनीज हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की अभी पूरे ज़िले में डिप्लॉयड है। आपने देखा होगा हम लोगों ने फ्लैग मार्च भी निकाला पूरे छतरपुर में, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ को लेके कि इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का मेन एडवांटेज ये रहते हैं कि वो लोकल नहीं रहते हैं और उनको कोई लेना देना नहीं होता है। अगर कोई भी गलती हो रहा है तो वो दे आर जस्ट रेडी टू टेक एक्शन। तो उस हिसाब से हम लोगों ने संवेदनशील पोलिंग स्टेशंस को हम लोगों ने यमा किया है विभिन्न जगहों पे जहाँ पे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। वहाँ पे हमने हाफ सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्सेस हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। और ऐसे जितने भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे वेबकास्टिंग भी होगा। तो अगर आप किसी भी मतदान केंद्र में, हम लोगों ने सीसीटीवी लाइव कैमरास भी लगाए हुए हैं जो बाहर के कवर करता रहेगा। कहीं पे भी कोई घटना होगा तो हमारे यहाँ पे सेंट्रली भी हमें पता चलेगा, ताकि हमारा रिजर्व पुलिस भी वहाँ इमीडिएटली पहुँच सकता है। बहुत शुक्रिया सर। तो बहुत सारी बातें हैं चुनाव से जुड़ी हुई। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी होते हैं, कलेक्टर से लेकर प्यून तक, सब सिर्फ इसलिए उस दिन मेहनत करते हैं ताकि आप घर से निकलें और वोट डालें, क्योंकि वोट डालना आपका अधिकार है और यही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। इस इंटरव्यू को दिखाने का मकसद यही है कि आप 17 नवंबर को सारे काम को छोड़ें और सबसे पहले घर से निकलकर अपने पोलिंग स्टेशन जाएं और अपना वोट डालकर ज़रूर आएं। इस इंटरव्यू में हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।